गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, क्योंकि बिकवाली के दबाव के कारण सूचकांक लाल निशान पर पहुंच गए। सेंसेक्स ने कारोबार की शुरुआत 175.15 अंकों की गिरावट के साथ 76,229.84 पर की, जबकि निफ्टी में 51.20 अंकों की गिरावट देखी गई, जो 23,104.15 पर खुला। निफ्टी 50 कंपनियों में बाजार का रुख मुख्य रूप से नकारात्मक रहा, जिसमें 10 शेयरों में बढ़त, 40 में गिरावट और 1 में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह असंतुलन व्यापक आर्थिक और वैश्विक चिंताओं के बीच कमजोर निवेशक भावना को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में अल्ट्रा सीमेंट, विप्रो, टीसीएस, ग्रासिम और इन्फोसिस शीर्ष लाभार्थियों के रूप में उभरे, जिससे अन्यथा धीमी शुरुआत में कुछ आशावाद मिला। इस बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, एलएनटी और बीपीसीएल शीर्ष हारने वालों की सूची में सबसे आगे रहे, जिससे मंदी का माहौल बना रहा। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने व्यापक बाजार गतिशीलता पर अंतर्दृष्टि साझा की। वैश्विक निवेशक भावना ने भारत की स्थिति के बारे में बोलते हुए कहा कि उन्होंने एक प्रमुख विदेशी ब्रोकरेज हाउस द्वारा हाल ही में किए गए वैश्विक निवेशक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सबसे कमजोर बाजारों में से एक बना हुआ है। केंद्रीय बजट 2025 में उम्मीदें कम हैं। कई विश्लेषकों ने राजकोषीय प्रोत्साहन की कमी के लिए राजकोषीय स्थान की कमी को प्राथमिक कारण बताया है। बग्गा ने प्री बजट रैली की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। इससे निवेशकों के घटते विश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और कहा, कोई प्री बजट रैली नहीं हुई है और बाजारों में जून 2024 में राष्ट्रीय चुनावों के परिणाम की घोषणा के बाद किए गए सभी लाभ को छोड़ दिया गया। यूएस असाधारणता जारी है और एशियाई बाजार इसका अनुसरण कर रहे हैं। शुक्रवार को अपेक्षित बैंक ऑफ जापान की दर वृद्धि एक अच्छी तरह से संचरित दर वृद्धि है, जो बाजारों को आश्चर्यचकित नहीं करेगी। बाजार की अनिश्चितता को बढ़ाने और बग्गा ने शुक्रवार को प्रत्याशित बैंक ऑफ जापान की दर वृद्धि की ओर इशारा किया, जो उन्होंने सुझाव दिया निवेशकों की भावना को और प्रभावित कर सकता है। हालांकि येन करी ट्रेड पर अवशिष्ट लेट साइकिल प्रभाव से दर वृद्धि के बाद शेयर बाजारों में और अधिक बिकवाली हो सकती है। केंद्रीय बजट आने में 10 दिन शेष रह गए हैं। बाजारों में किसी भी तरह की भावनात्मक वृद्धि का न होना निवेशकों के बीच वास्तव में कम उम्मीदों को दर्शाता है। ये धीमी होती अर्थव्यवस्था, सुस्त कॉर्पोरेट आय और राजकोषीय या मौद्रिक मोर्चों पर किसी भी प्रति चक्रीय नीति पहल की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, धीमी होती अर्थव्यवस्था, सुस्त कॉर्पोरेट आय और प्रति चक्रीय नीति उपायों की अनुपस्थिति जैसे कारकों ने उम्मीदों को और कम कर दिया है। बग्गा ने देखा कि किसी भी तरह की पर्याप्त राजकोषीय या भावनात्मक वृद्धि का न होना बाजारों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है, चूंकि घरेलू और वैश्विक कारक निवेशकों के विश्वास पर दबाव डालना जारी रखते हैं। इसलिए बाजार सहभागियों से केंद्रीय बजट और वैश्विक मौद्रिक नीति निर्णयों सहित प्रमुख घटनाक्रमों की अगुवाई में सतर्क रहने की उम्मीद है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।